देख रहे हैं भूत बंगला राहुल के साथ। 40 साल का विशाल पूरे 7 महीने बाद अपने गांव जा रहा था। अपनी पत्नी और दोनों बच्चों से मिलने की खुशी से वो फूला ना समा रहा था। विशाल अपनी बर्थ पर लेटा था, लेकिन खुशी के मारे उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसने देखा कि जो वाली बर्थ कब से खाली थी, वहाँ एक आदमी बैठा हुआ तांत्रिक विद्या की किताब पढ़ रहा है। विशाल ने सोचा, क्यों ना टाइम पास करने के लिए उस व्यक्ति से बात की जाए। फिर विशाल ने उस आदमी से कहा, भाई साहब, लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। विशाल ने फिर से कहा, अरे भाई साहब सुनिए। फिर वो आदमी बिना कुछ बोले विशाल को घूरने लगा। विशाल हिचकिचाते हुए बोला, कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? फिर वो आदमी कड़क आवाज में बोला, नहीं। फिर विशाल ने बातचीत आगे बढ़ाई और बोला, आपका नाम क्या है? फिर उस आदमी ने कहा, कालू। फिर विशाल ने पूछा, क्या आप अपने घर जा रहे हैं? फिर उस आदमी ने नाम में अपनी गर्दन हिलाई और कुछ नहीं बोला। विशाल को पता चल गया था कि वो आदमी बात करने के मूड में जरा भी नहीं है, लेकिन विशाल तो बहुत खुश था आज। वो का चुप बैठने वाला था। विशाल बोला, क्या आप भूत प्रेत और आत्मा में विश्वास करते हैं? तो वो आदमी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। तो विशाल ने पूछा, वो कैसे? क्या आपने कभी भूत को अपनी आंखों से देखा है? वो आदमी कुछ नहीं बोला और चेहरे के सामने किताब लाकर पढ़ने लगा। फिर विशाल बोला, क्या हुआ भाई साहब, आपने कुछ जवाब नहीं दिया? अपने चेहरे के सामने से धीरे धीरे किताब को हटाया तो विशाल के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। वो कांपने लगा। उस आदमी का पूरी तरह बदल चुका था, बहुत भयानक हो गया था। बड़े बड़े बाल, काली आंखें, पूरे चेहरे पर बड़े बड़े कटने और फटने के घाव जिनमें से खून बह रहा था। विशाल समझ चुका था कि कब से जिससे वो बात करने की कोशिश कर रहा है वो इंसान नहीं बल्कि भूत है। वो भूत जोर जोर से हंसने लगा और उस हंसी से विशाल का कलेजा फटने लगा। विशाल अपनी बर्थ से उठकर भागा, लेकिन भूत ने वही बैठे बैठे अपना एक हाथ लंबा किया और विशाल की गर्दन पकड़ ली और अपनी तरफ घसीटने लगा। विशाल की चिल्लाने की आवाज़ सुन के डब्बे में सवार सभी लोग विशाल की तरफ आने लगे। विशाल ने देखा कि सभी लोगों के चेहरे उसी भूत की तरह भयानक थे। विशाल को पता चल गया था कि आज उसकी आखिरी रात है। सभी भूतों ने विशाल को चारों तरफ से घेर लिया और विशाल के पेट को फाड़ कर नोच नोच कर खाने लगे। अब विशाल भी उन सब भूतों की टोली में शामिल हो चुका है।